बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। पाकिस्तान में हर कोई क्वालिटी लिविंग चाहता है। हर कोई चाहता है अमीर हो, तरक्की करे, खुशहाल हो, वसाइल हो, उसके पास असास से प्रॉपर्टी सब कुछ हो। लेकिन ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा, ये बात बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये सिर्फ उस सूरत में मुमकिन होगा कि जब हम अपनी जिस्म के इस्तेमाल के साथ साथ जहन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। देखिए, जहन जो है ना, अल्लाह ने हमें सबसे कीमती चीज़ दी है, बहुत बड़ा असासा है। और इस जहन को बनाने के लिए ना बचपन से ही काम करना चाहिए, अपनी औलादों के ऊपर काम करना चाहिए कि उनके यहाँ कॉमन सेंस रिफ्लेक्ट करे। यानी अगर आप देखें बच्चे में कॉमन सेंस नहीं है तो आप उसको किसी तरह ये बावर कराएं कि भाई ये तो जो है ना, क्या वजह क्या है, उसकी रीज़न क्या है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उसकी लावाबाली हो सकता है, तबीयत उसकी सीरियसनेस नहीं हो सकती, और बहुत सारे। लेकिन सम टाइम ये होता है ना कि क्योंकि हम उसको ये रियलाइज़ ही नहीं करवाते ना कि भाई इंसान जो है और जानवर, उसमें जिस्म तो इंसान का भी है, जानवर का भी है, फ़र्क दिमाग का है। और उस दिमाग से इंसान क्या क्या क्रिएट करता है, आइए बात करते हैं। तो जहन जो है ना, वो अल्लाह ने डिफरेंस इंसान के अंदर जहन का रखा है। अच्छा, जहन के अंदर भी लाशऊर है जी, जो सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है। ये बहुत डिटेल इसका जो है ना तज्जिया है। यानी इसके जो जहन का अगर आप देखें इम्पोर्टेंस इंसानों की शख्सियत में या इंसानों की ज़िंदगी में, तो आपको बहुत डिफरेंस फील होगा। हमारी जो तरक्की याफ्ता दुनिया है, जिन्होंने हमारे ऊपर रूल भी किया, जिसमें यूके है, अमेरिका आज भी रूल कर रहा है हमारे ऊपर, और हमारे बड़े बड़े दिमाग, बड़े बड़े ओहदे, बड़े बड़ी पोजीशंस वाले जो हैं, वो अपने आप अपनी आज़ादी की नहीं सोच रहे, छोटा सोच रहे हैं कि चलो गुलामी है, टाइम पास करो। किसी तरह बीच में उनको खंजर घूमते हैं, लेकिन एक खंजर ये घूमते हैं, उन्होंने हमें पूरा पटाई डाला हुआ है गले के अंदर। लेकिन हमारे क्योंकि थिंक टैंक्स नहीं हैं, हमारे जो लोग हैं बड़ी पोजीशन के ऊपर, उनके बड़े ब्रेन नहीं हैं, बड़ी वज़ादारी नहीं है, बड़ी इंटेलेक्ट नहीं है उनका, छोटे छोटे जो उनके दिमाग हैं, छोटी छोटी उनकी अप्रोचेज़ हैं, अपने ही लोगों को कैदी करके, अपने ही लोगों को नंगा करके मारना, और इस तरह के उनके शुगल हैं। और फिर वो वीडियो देखते होंगे पट्टे बैठ के। जुल्म ये है, और उसकी वजह क्या है। और इतना बड़ा दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है और मजाक बन के रह गया, $7.5 अरब हमारे रिजर्व हैं। ये क्यों है? उस दुनिया में 6 करोड़ की आबादी यूके की है, 22 करोड़ की आबादी हमारी है, 36 करोड़ की आबादी अमेरिका की है। उन लोगों में फ़र्क क्या है? उधर जो भी सिस्टम है, अदारे हैं, उन्होंने चीज़ों को सिस्टमाइज़ कर दिया है, सही जगहों पे सही लोग बिठाए हैं, उन्होंने उसके ऊपर काम किया है, लोगों की ज़िंदगियों में इम्पैक्ट क्रिएट कर दिया है, एजुकेशन को एम्फेसाइज़ किया है, टेक्नोलॉजी साइंस को एम्फेसाइज़ किया, और इस सारी चीज़ों के अंदर आपका दिमाग इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लोगों को जो रखा गया, जाहिल रखा गया, अनपढ़ रखा गया। आज भी 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में ही नहीं हैं। तो इससे क्या फ़र्क आ रहा है कि हमारा जो एक, जिस तरह आबादी बढ़ रही है तेज़ी से, आप सड़कों पे जाएं, बाज़ारों में जाएं, तो आपको एहसास होता है कि हम जानवरों की तरह बिहेव करते हैं, सड़कों पे बिहेव इस तरह से हम करते हैं। हमें हाइजीन का नहीं पता, हमें गाड़ी चलाने का नहीं पता, हमें आने जाने का, चलने का नहीं पता, हमें आदाब नहीं है। कौन सिखाएगा? देखिए, सिस्टम ऐसा क्रिएट किया जाता है कि उसके अंदर लो क्वालिटी के हों। और अब मैं वापस आता हूँ आपकी अपनी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से कि जितने लोग जितना हम जहन को एम्फसाइज़ करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, उससे क्या क्या कमाल जो है ना वो बेनिफिट हासिल करेंगे। और जितना ज़्यादा हम फिज़िकल बॉडी को यूज़ करेंगे, मजदूरी करेंगे, इस तरह के काम करेंगे, तो हम कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं कि हम कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस नहीं कर रहे कि जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट में फ़ायदा हो, हमारी कौमी तरक्की के अंदर इसका कोई इम्पैक्ट हो। वो कोई इम्पैक्ट नहीं है उसका। इसीलिए बहुत बड़ी आबादी होने के बावजूद हमारे लोग बेरोज़गार हैं। दूसरी तरफ हमारे अपने यहाँ बहुत सारे काम करने के, बच्चों को पढ़ाने का काम है। 10वीं पास, 12वीं पास बच्चा जो है वो पहली 5 क्लासों के बच्चे को पढ़ा सकता है, लेकिन वो बेरोज़गार है और वहाँ पढ़ाने वाले उस्ताद नहीं हैं और वो स्कूलों से बाहर है। इसी तरह आप सैलाब आया हुआ है, या इस तरह के और बहुत सारे डिज़ास्टर होते हैं, क्लाइमेटीज़ होती है कि जिसके अंदर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, लेकिन हम मोबिलाइज़ नहीं कर पाते उनसे, उन लोगों से फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये सारी चीज़ें क्यों ऐसी हैं कि हम अपने जहन का इस्तेमाल नहीं करते। और ज़ाती आपकी मईशत जो है वो तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक कि आप अपने जहन का
भरपूर इस्तेमाल ना करें। और एक दिन में जहन का इस्तेमाल नहीं होता, ये कांस्टेंट प्रैक्टिस है। आप शब व रोज़ जो है इसके ऊपर चीज़ें पढ़ते हैं, इसके ऊपर एम्फेसाइज करते हैं, अपने काम को कंसीव करते हैं, समझते हैं, उसके बारे में बेहतर डिसीजन लेते हैं। फिर आप उसमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल आ जाती है कि आप अपने टाइम को कैसे बेस्ट यूटिलाइज करते हैं। फिर ये आ जाता है कि क्या काम इंपॉर्टेंट है और क्या गैर अहम है, कहाँ हमारा टाइम जाना चाहिए। फिर ये आ जाता है कि टाइम के अंदर हमने कौन सा ऐसा टाइम है, हाई टाइम होता है हमारा, जिसके अंदर हमारी आउटकम बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सारा कुछ जो है ये जहन से ही सोचने का। एक आम आदमी को इतनी सारी चीज़ों का पता नहीं है, इसलिए वो ज़िंदगी में पीछे है। और उसको आगे आने के लिए अपने जहन का भरपूर इस्तेमाल करना होगा, ताकि वो न सिर्फ खुद खुशहाल हो बल्कि हमारा मुल्क पाकिस्तान तरक्की करे। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।